झूठे आरोप लगाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उंगी बारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक पटवारी को भ्रष्ट कहकर उनकी जो लिस्ट है वो झूठी, बिल्कुल गैर संवैधानिक, बिना किसी जांच के सार्वजनिक कर दी। वो एक तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, क्योंकि किसी को आप भ्रष्ट कहना आपको अधिकार नहीं है। इसी से लग रहा है कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और हमारा जो पटवारियों का मान सम्मान, जिसको सरकार रीढ़ की हड्डी कह रही है, वापस हमारा मान सम्मान करना चाहिए ठीक इसी रूप में। तो तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले आज पानीपत में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सभी पटवारी हैं जिनके तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हरियाणा में पटवारियों की एक लिस्ट वायरल हुई, जिसमें उन सभी पटवारियों के नाम और जाति का जिक्र किया गया जो भ्रष्टाचार फैला रही हैं। साथ ही उन पर भ्रष्ट शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर पटवारियों में काफी ज्यादा गुस्सा और रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से किसी भी पटवारी को भ्रष्ट बता दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लिस्ट वायरल हुई है वो गलत है, ऐसे में सरकार को ये लिस्ट वापस ले लेनी चाहिए, अन्यथा वो बड़े स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बार सुनिए पानीपत में पटवारियों ने जो आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। 2-3 दिन पहले सरकार ने एक पटवारियों की भ्रष्ट लिखकर एक जो लिस्ट जारी की है, सरकार ने कल मुख्यमंत्री जी ने कैथल में स्वयं मान लिया कि हमें नहीं पता ये लिस्ट किसने जारी की है। और जो लिस्ट ये जारी की गई है, इसमें पटवारी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका हलका और उसकी एक जाति खोल ली है, जो कि गैर संवैधानिक है। संविधान को सरकार ने स्वयं नकार दिया। क्या किसी संविधान में लिखा है किसी आदमी की जाति उसकी पहचान होती है? जिसका मोबाइल नंबर और नाम लिख दिया, जिसका पूरा आंकड़ा, पूरा बायोडाटा सरकार के पास है, क्या उसकी जाति की आवश्यकता थी कि उसकी पहचान कराई जाए? जबकि जाति तो हम बोल भी नहीं सकते किसी की, और वो सरकार द्वारा लिखकर एक पटवारी को भ्रष्ट कहकर उनकी जो लिस्ट है वो झूठी, बिल्कुल गैर संवैधानिक, बिना किसी जाँच के सार्वजनिक कर दी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका विरोध पूरे हरियाणा में जो हमारे विभिन्न नेता हैं, किसी भी संगठन के किसी भी लेवल पर हैं, उन सभी ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है। और ये सब मांग रहे हैं कि भाई ये लिस्ट जो लिस्ट जारी की गई है, बिना किसी जांच के, बिना किसी न्यूज़ एजेंसी के, मतलब बिल्कुल निराधार जारी की गई है। और हमारी सरकार से जो कल हमारी यूनियन में मीटिंग हुई है जींद में, उसमें हमारी राज्य कार्यकारिणी ने सरकार से निवेदन किया है कि जिस तरह से हमारे पटवारियों का मान सम्मान छीना है, ठीक उसी तरह, उसी रूप में पत्राचार में, न्यूज़पेपर के जो एजेंसियां उनके माध्यम से ठीक इसी तरह अपना प्रेस, अपनी कॉन्फ्रेंस जारी करे कि भाई ये लिस्ट बिल्कुल फेक है, झूठी है। और झूठी तो है ही, क्योंकि इसमें ऐसे पटवारियों के नाम हैं जिनकी मृत्यु हुए 2 साल हो चुके हैं। ऐसे पटवारियों के नाम हैं जो 2018 में पटवारी था ही नहीं और उसको 2018 से पटवारी लिख दिया। तो इस लिस्ट की क्या ऑथेंटिकेशन है कि ये सही है? और जबकि नायब साहब ने अपने बयान में कह भी दिया कि भाई ये लिस्ट हमें नहीं पता किसने जारी की है। क्या ये सही है? क्या सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति ऐसी ही निष्ठा रखती है और जीरो टॉलरेंस का काम कर रही है? हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उसके विरोध, उसने जो इसका विरोध किया है, उसके फलस्वरूप हम अपनी जो काम करेंगे वो काली पट्टी बांध कर करेंगे 3 दिन। यदि 3 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया, कोई विचार पटवारियों के हित में नहीं आया और मान सम्मान पर हमारे कोई विचार नहीं दिया, तो 3 दिन के बाद राज्य कार्यकारिणी आगामी कार्रवाई से हमें अवगत करा दी जाएगी। जो लिस्ट जारी करी थी उसमें पानीपत के जो उनके पटवारी को भी नाम, हाँ वो सभी फेक है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, फेक लिस्ट है। उसमें हमारे साथी ने भी बताया तो आपके सामने, वो 2018 में पटवारी था ही नहीं। और सबसे मतलब संकीर्णता की भावना से यह किसी की मानसिकता के आधार पर बनाई गई लिस्ट है, जिसमें जाति खोलना कहाँ तक सार्थक है? क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? नहीं देता। क्या आपने कभी किसी न्यायालय में किसी भी अपराधी को कोई सज़ा दी जाती है, क्या कभी उसकी भी जाति को आपने पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़पेपर में कैसी भी न्यूज़ आती हो, क्या आप स्वयं पत्रकार हो, क्या आप कभी किसी की जाति खोलते हो? बिल्कुल नहीं खोलते हो। तो ये बिल्कुल इसी से लग रहा है कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और हमारा जो पटवारियों का मान सम्मान, जिसको सरकार रीढ़ की हड्डी कह रही है, वापस हमारा मान सम्मान करना चाहिए ठीक इसी रूप में, जिस तरह से उन्होंने पत्राचार के माध्यम से सार्वजनिक किया, अपने बयान को सार्वजनिक करें।
तो पटवारियों में लगातार गुस्सा बना हुआ है और आज जो है इन सभी पटवारियों ने पानीपत में काले बिल्ले लगाकर जो है धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि ये जो भी लिस्ट जो है वायरल की गई है, लीक हुई है, वो सरासर गलत है और इस तरह से सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पटवारी को भ्रष्ट बता सके। हमारे सेक्रेटरी साहब ने आप बताया, सबसे पहले तो आप मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास आप लोग पहुँचे। हम जो हमारे पटवारी साथी जिनकी लिस्ट सरकार द्वारा निकाली गई है, वो एक तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई है, क्योंकि किसी को आप भ्रष्ट कहना आपको अधिकार नहीं है। वो अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि ये कर्मचारी या ये आदमी कोई भी ये भ्रष्ट है या नहीं है, लेकिन सरकार ने लिस्ट निकाल दी डायरेक्ट। उसके विरोध स्वरूप आज हमने एक सांकेतिक धरना देके डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि ये जो हमारी सामाजिक हत्या हुई है, जो एक सामाजिक मान सम्मान को पटवारी को ठेस पहुंची है, वो अपने काम करने सीट पर बैठ के काम भी नहीं कर पा रहा है 2 दिन से, तो उसको एक बार लिस्ट को वापस लिया जाए तथा हमारा मान सम्मान हमें वापस लौटाया जाए। उसके विरोध स्वरूप हमने एक 3 दिन का सांकेतिक धरना काली पट्टी बांध करके हमें काम करना है, तो पब्लिक का काम हम करते रहेंगे। जो लिस्ट है किसके द्वारा जारी की गई? ये लिस्ट जो है बिल्कुल फेक है। ये हमें भी नहीं पता कि किसके द्वारा जारी की गई है। हमने भी ग्रुप्स में और अखबारों में इस लिस्ट को पढ़ा है। अगर सरकार नहीं लेती है इस लिस्ट को, कोई अपना बयान जारी नहीं करती है, तो आगामी क्या फैसला? आगामी कार्रवाई जैसे हमारे जो अधिकारी हैं ऊपर, जो सर्व कर्मचारी संघ है, जो रेवेन्यू पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा है, जो 3 दिन बाद जो फैसला लेंगे उस पर कार्य करेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें तमाम अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, जहां पर सभी पटवारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो हरियाणा की पटवारियों की लिस्ट वायरल की गई थी, उनमें पानीपत के भी 9 पटवारियों के नाम भी शामिल थे, जिसमें जिक्र किया गया था कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और इन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जानी थी। लेकिन उससे पहले जो है ये लिस्ट वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो है पटवारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि ये लिस्ट जो है वो गलत है और सरकार को इस लिस्ट को वापस ले लेना चाहिए और उनका सम्मान उन्हें वापस मिलना चाहिए। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।